गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इनोवेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पास में है, इसलिए इनोवेशन इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आए पीवाईक्यू सीरीज़, जहां पे आप हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे उनको ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे और अप्रोच समझेंगे कि अगली बार अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं कि जो अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए उनको देखेंगे किस तरीके के उनके आंसर बन सकते हैं और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। जीओसी में जो भी क्वेश्चंस पिछले साल के आए हैं और किस तरीके के नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी का डिस्कशन आज की क्लास में अपन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं जीओसी के क्वेश्चन से जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेन 2इन एंड 4इन। पेन 2इन 4इन में सिग्मा तथा पाई आबंधों की संख्या। देखो, लास्ट अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं ज्यादातर वो बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या से। सबसे पहले सवाल आपसे पूछा गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या काउंट करना। एक आपके जीओसी से सवाल यहाँ से बनते हैं जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपको किसी भी यौगिक में काउंट करके बतानी होती है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड इतने होंगे और पाई बॉन्ड इतने होंगे। दूसरा तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से, कि आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें इस यौगिक का संकरण, इस कार्बन कौन से संकरण में हो सकता है। संकरण आपका sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। कार्बन इन तीन ही संकलन अवस्था में मिल सकता है। क्यों? कार्बन होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के पास उसके पास सिर्फ S और P है। S और P दोनों कक्षकों से मिलके वो sp बना सकता है, sp2 बना सकता है या फिर sp3 बना सकता है। तो एक तो आपका सवाल आ सकता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या से लेके। दूसरा सवाल आ सकता है आपका संकरण से लेके कि संकरण क्या होगा किसी भी यौगिक में। तीसरे तरीके के आपके सवाल बनते हैं वो बनते हैं समावयवता से। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक तरीके के आपके सवाल पूछता है कि किसी भी आपको कोई भी धनायन, कार्बोकैटायन या कार्बन एनायन दे दिया जाएगा, कार्बन पे धनावेश या कार्बन पे ऋणावेश, और उसके बाद उनमें स्थायित्व पूछा जाएगा कि अगर आपका ये कोई धनायन दिया हुआ है, ये कोई ऋणायन दिया हुआ है, तो इसमें कंपेयर करा जाएगा कि इनमें इस क्रम में जमाइए, स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, स्थायित्व के घटते हुए क्रम में जमाइए। तो ये 5 टॉपिक हैं। एक तो आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, एक संकलन, एक समावयवता, एक स्थायित्व का। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया, इनकी स्टेबिलिटी को लेके एक सवाल यहां से पूछा जाता है। और एक आपका पूछा जाता है कि आपको एक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, इनकी संख्या दे दी जाए। ठीक है, और फिर आपको पूछा जाए कि अगर इतने इसमें कार्बन है, इतने नाइट्रोजन, इतने ऑक्सीजन है, तो इस कार्बनिक यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। तो एक तरीके का सवाल बनता है यहाँ अनुसूत्र से। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं या मेजर टॉपिक हैं जहां से आपके जीओसी में से हर साल सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन उनकी अप्रोच किस तरीके से रखेंगे। अपना पहला सवाल था सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपको देखनी है कि अगर आपको दिया हुआ है पेंट 2इन 4इन, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? पेंट 2इन और 4इन की संरचना बनाना आना चाहिए। किस तरीके से आप इसकी संरचना बना सकते हो, देखो ध्यान से। पेंट मतलब, पेंट का मतलब होंगे यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन दे दिया आपको। फिर उसमें क्या बोला है? पेंट पे 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और 4 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। 2 पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड है, और 4 पे क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4 पे क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बची कुची बैलेंसी किसके साथ लिखनी है? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो गई। यहां पे देखो, 1 यहां पर
एक, इस कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो रही है और इधर एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, पूरा कार्बनिक यौगिक बना लिया जिसमें 5 कार्बन का दिया हुआ था, 2 पे आपके डबल बॉन्ड थे और 4 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड था। साथ के साथ कार्बन की बची कुची संयोजकता आपने हाइड्रोजन से पूरी कर ली। अब आपको इसमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सिग्मा बंध एक तो यहां होगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक आपका ये हो गया 1 2। आपको पता है जब भी पाई बंध बनेगा उससे पहले एक सिग्मा बंध का होना जरूरी है। एक सिग्मा इधर है, दूसरा सिग्मा इधर है, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। ठीक है, अपन जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अपन कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड तो काउंट कर लेते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बंध काउंट करना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप ये संरचनाएं बनाएंगे तो आप हर एक बॉन्ड को खोल के लिखेंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। वहाँ पे आप हर एक बॉन्ड को देख पाएंगे तो आप उनकी काउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो आपके पास क्या हो गए, सिग्मा। ठीक है, पाई देखोगे तो जब भी एक द्विबंध बनता है वहां एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जब भी एक त्रिबंध बनता है वहां एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक तो सिग्मा होगा और एक होगा पाई, एक सिग्मा दूसरा पाई और ये तीसरा पाई। ठीक है, तो आपके पाई बंध की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो 10 तो आपके पास सिग्मा होंगे और 3 आपके पास पाई बंध होंगे। देखो आपके पास 10 सिग्मा और 3 पाई, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। साथ के साथ देखो इसमें एक और सवाल बन सकता है, वो सवाल भी अपन देख लेते हैं कि और दूसरा सवाल यहाँ से क्या बन सकता है। यहाँ पे आपके कार्बन का संकरण आपसे पूछा जा सकता है कि आपके यौगिक में कौन कौन सा संकरित वाले कार्बन यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये जो कार्बन है वो आपका कौन सा है, sp3। ये जो कार्बन है वो आपका कौन सा है, sp2। और ये जो कार्बन है वो आपका कैसा है, sp। तो यहाँ पे कार्बन की संकरित अवस्था कौन कौन सी है, sp3 भी है, sp2 भी है और sp भी है। तो एक सवाल अगर यहां से बन सकता है तो ये बन सकता है कि आपको यौगिक दे दिया जाए तो उसकी संकरण अवस्था भी आपको निकालना आना चाहिए। जब कार्बन सारे की सारे सिंगल एकल बंध बनाएगा तो उसका संकरण होता है sp3। जब कार्बन एक सिंगल और एक मतलब एक तो सिग्मा और एक पाई बंध का निर्माण करता है, एक पाई होता है, वो होता है sp2। और जब कार्बन तीनों की तीनों से एक सिग्मा और 2 पाई का बंध का निर्माण करता है तब वो होता है आपका sp संकरण। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। निम्नलिखित संरचना में कुल आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्ञात करके बताइए। अब यहाँ पे अपन जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं, देखो वो भी मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करके चल लेते हो। पाई बंध कितने, 1 2 3 4, और 4 पे जाके ये ऑप्शन पे टिक लगा दिया, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी। ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हुई है। एक पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं, ये गलती कर जाते हैं कि अपन पाई बंध काउंट कर लेते हैं और वो ऑप्शन में आपको जरूर दिख जाएगा। आपको वो चीज नहीं करनी। सवाल को अच्छे से पढ़ना है और सवाल में ये देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने क्या पूछा है, उसने पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, कुल आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो कितने पाई हैं, 1 2 3 और ये 4 पाई हैं। अगर आप इसकी संरचना बनाना चाहते हो तो कैसी बनेगी, कार्बन उस पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक CH3 ग्रुप इधर लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन जिस पे CH3 लगा हुआ है। फिर कार्बन ने क्या बनाया, द्विबंध बनाया है, बना लिया। फिर कार्बन उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, फिर एक कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, CH3 और ये CH3। ठीक है, ये हाईलाइट करके लिख देते हैं, CH3 और ये CH3। ये आपकी कार्बन की यहाँ पे संरचना दी हुई है। पाई बंध कितने हैं? 1 2 3 4। 4 तो इसमें क्या है? पाई बंध है। और एक पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई भी आबंध बनता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आपके सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो एक पाई में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 पाई में कितने हो जाएंगे? 4 × 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर हो जाएगी। तो कितना है? 8, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई बंध कितने होंगे? 4, और एक पाई बंध में 2 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 2 4 6 और 8। 8 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी में सिग्मा बंध की संख्या ज्ञात करवा सकता है, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, कार्बन का संकरण पूछ सकता है कि प्रत्येक कार्बन यहाँ पे संकरण कौन कौन सा है। तो देखो sp3 भी है और आपके पास sp2 कार्बन भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे जो संकरण होगा कार्बन का वो sp3 हो सकता है या फिर sp2 हो सकता है। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, number of sigma and pi bond and lone pair of electron in pyridine respectively are। pyridine में सिग्मा आबंध, पाई आबंध और इलेक्ट्रॉनों के एकागी युगलों की संख्या कितनी होगी? pyridine, अब आपको क्या है? यौगिक का नाम दे दिया है। यौगिक का नाम दिया तो आपको उसकी संरचना आनी चाहिए, तभी आप इसमें सिग्मा पाई और वो लोन पेयर देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले pyridine की संरचना क्या होती है? उसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र C5H5 और ये N, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसकी संरचना देखो कुछ इस तरीके से होती है कि ये एक वलय के फॉर्म में होता है इस तरीके से, और ये नाइट्रोजन आपका इस वलय में होता है। एक हेटेरो एटम, विषम आपका अणु होता है, वो आपके इसमें रिंग में होता है, विषम परमाणु इस रिंग में वलय में मौजूद होता है। डबल बॉन्ड देखोगे तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक इधर और एक इधर, क्या हो गया आपका? C5H5N। 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। हाइड्रोजन, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। देखो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर दिए हुए हैं आपको। ये लोन पेयर किसी भी तरीके से डीलोकलाइजेशन में नहीं जाते। ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का यहाँ जो संकरण है वो sp2 होता है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो उसी पर ही स्थित है, वो किसी भी तरीके से संयुग्मन में नहीं जाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा बंध की संख्या काउंट करोगे तो देखो 1 सिग्मा, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिग्मा तो आपके ये हो रहे हैं। फिर 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां सिग्मा बंध की संख्या कितनी आ रही है? 11। 11 आपके पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब पाई बंध देखो 1 2 3, पाई बंध की संख्या कितनी आ रही है? 3। तो कितने हैं? 3 आपके पास क्या होंगे? पाई बॉन्ड यहां पर 11 तो सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए। अब आप देखोगे लोन पेयर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे उपस्थित है, वो किसी भी तरीके से संयुग्मन में नहीं जा रहा है, वो डीलोकलाइजेशन शो नहीं कर रहा है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कितना काउंट होगा? 1। तो लोन पेयर की संख्या कितनी है? 1। ठीक है, तो 11 सिग्मा 3 पाई और 1 लोन पेयर। सिग्मा पाई और लोन पेयर के क्रम में जमाना। सिग्मा कितने हैं? 11, पाई कितने हैं? 3 और लोन पेयर कितना है? 1। 11 3 और 1, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 तो सिग्मा हो जाएंगे, 3 पाई हो जाएंगे और 1 आपका लोन पेयर हो जाएगा। आई ये चीज समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-इन इज। ठीक है, 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-इन की आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर आपको बतानी है। ये सवाल आपका अभी पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। अब देखो, आपको एक तो आईयूपीएसी जो नामकरण होता है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। उससे सवाल आते हैं क्योंकि आपको सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या पूछी जा रही है तो वहां पे भी आपको नाम दिया जा रहा है, संकरण पूछा जाएगा वहां पे भी नाम दिया जा रहा है, आपको नाम दिया जा रहा है, उसकी संरचनाएं बनाई जा रही हैं और संरचना दी जाएंगी तो उसका नाम भी पूछा जाएगा। तो आपको आईयूपीएसी नामकरण है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्या पूछा है, स्ट्रक्चर पूछिए 2,6-डाइमिथाइल डेक-4-इन की। डेक मतलब 10 कार्बन, 10 कार्बन की संरचना बनेंगे तो क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 कार्बन हो गए। इन सारी संरचनाओं में कार्बन की संख्या कितनी है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 मिथाइल भी है सब में, ठीक है। चलो फिर क्या पूछा हुआ है आपके, 2 और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं, 2 पे 1 मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 पे 1 मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है। चलो ये भी बन गया। 4 कार्बन पे क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 पे क्या दिया हुआ है आपका, डबल बॉन्ड। संरचना इसकी हो गई। अब हाइड्रोजन से बची कुछ बैलेंस आप पूरी कर दोगे, CH3 CH CH2 H H H CH2 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 और ये CH2, ये आपकी पूरी संरचना हो गई। अब देखो इस संरचना में देखते हैं, 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है, 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, 4 पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन ए तो ये गलत हो गया, इसको तो आप काउंट करके चलोगे नहीं, ये गलत हो गया। दूसरी संरचना में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन है, 2 और 6 पे मिथाइल ग्रुप दिए हुए हैं और 4 पे क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड। तो ये संरचना आपकी सही हो सकती है। ये देख लेते हैं ये क्यों नहीं है सही, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ गया डबल बॉन्ड, गलत हो गई ये संरचना भी। 1 2 3, 3 पे आ गया डबल बॉन्ड, ये संरचना भी गलत हो गई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाएं, सबसे पहले आपको तो कार्बन देखने की 10 कार्बन है या नहीं है, अगर 10 कार्बन नहीं है, ज्यादा है या कम है, एलिमिनेट कर दो। फिर आपको देखना है कि आपको जो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापित ग्रुप दिए हुए हैं या फिर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं, कोई भी क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, उनकी पोजीशन सही से डिफाइन की है या नहीं। यहाँ पे 2 और 6 पे थे, इस देखो 2 पे है लेकिन 3 4 5 6, 6 पे भी मिथाइल ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत बता दी है। यहाँ पे 2 पे है और 5 पे गलत हो गया, 2 पे 3 पे डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत बता दी। यहाँ पे 1 2, 2 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है और 4 पे डबल बॉन्ड, 10 कार्बन का यौगिक बन चुका है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी अप्रोच सवाल को सॉल्व करने की ये रहनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे अपन जीओसी की और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और उनमें किस तरीके की अप्रोच आप रख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में डिस्कशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।